लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें यह दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें 3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर्स और जो दूसरे अस्थायी सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है। यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर यह कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है। पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी ये दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेनजी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ये भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नई नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है, उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे। तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थे कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए, लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई। बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन
प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था। उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। अब पहले ये देखिए। इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशालकाय जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त आप देखें तो जंतर मंतर पर भी इस तरह के बैरिकेड्स जो एंट्री पर हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज इस वक्त दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे वो है इन बैरिकेड्स का आपस में वेल्ड होना। ये देखिए इस तरीके से इन बैरिकेड्स को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया है, जिससे फायदा क्या होगा? फायदा अमूमन ये होगा कि अगर कोई इन बैरिकेड्स को गिराना चाहेगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे और बैरिकेड्स को गिराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो नया एक तरीके से एसओपी हम देख रहे हैं या जो नए चेंजेस किए गए हैं, इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिस तरीके से 20 तारीख को हमें बैरिकेड्स गिरते हुए दिखे वो हो सकता है आगे देखने को ना मिले, या अगर आगे होता भी है तो और ज्यादा भीड़ और ज्यादा ताकत लगेगी इन बैरिकेड्स को गिराने में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक। इस सब के बीच सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने जवानों और अधिकारियों से कहा है कि ड्यूटी निभाते समय अगर वो ईमानदारी और नियमों के तहत कोई फैसला लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करने की जरूरत पड़ी तो उसे वो खुद स्वीकार करेंगे और जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को सीआरपीएफ पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।